अस्सलाम वालेकुम। काबुल जो कि अफ़गानिस्तान की जान और इसका दिल है, अशरफ गनी के दौर में यहाँ पर बेहयाई, फ़ाहिशी, डांस और बेहयाई बढ़ती जा रही थी। लेकिन अफ़गानिस्तान में तालिबान के आने के बाद अब इस सिटी का जो माहौल है वो आपको हैरान कर देगा। आपने कभी इतनी बड़ी रोटी नहीं देखी होगी। अगर नहीं देखी तो ये काबुल की एक शान है। इस शहर की खूबसूरत मकामात, लोगों का सादा रहन सहन, यहाँ की औरतों की ज़िंदगी और इसके साथ साथ यहाँ की पुरानी बाज़ार और ऐसे ऐसे मकामात की सैर करवाएंगे जिसको देखकर आप दंग रह जाएंगे। तो चलो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। काबुल, जिसे पश्तो में दारी भी कहा जाता है, सिर्फ अफ़गानिस्तान का दारुल हुकूमत ही नहीं बल्कि इसका सबसे बड़ा शहर भी है। सिंध वादियों और बुलंदो बाला पहाड़ों के दरमियान आबाद शहर 383 मुरबा किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है और जहां तकरीबन 50 लाख लोग बसते हैं। काबुल की आबादी में मर्द और औरतों का तनासुब तकरीबन बराबर है। मर्द लगभग 52%, औरतें तकरीबन 48% हैं। यहाँ बच्चों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि अफ़गानिस्तान की आबादी ज़्यादातर नौजवान नस्ल पर मुश्तमिल है। यूँ कहा जा सकता है कि काबुल एक ऐसा शहर है जहाँ मर्द, औरतें और बच्चे सभी बराबर और बड़ी तादाद में आबाद हैं। यही वजह है कि काबुल दुनिया के कसीर आबादी वाले शहर में शुमार होता है। नाज़रीन, काबुल का जोग्राफिया भी इतना ही दिलचस्प है जितना इसकी तारीख। ये शहर जनूब मशरिक़ में पाकिस्तान और शुमाल में ताजिकिस्तान से सड़कों के ज़रिए जुड़ा हुआ है और सतह समंदर से तकरीबन 5900 फुट की बुलंदी पर वाक़िया है। यानी अब आप यहाँ पहुँचे तो पहाड़ों की ठंडी हवा और वादियों का दिल फरेब मंजर आपके इस्तकबाल करेगा। सदियों पहले काबुल और कंधार वो दो अजीम मंडियाँ थी जो हिंदुस्तान और खुरासान के दरमियान तजारती मरकज़ हुआ करती थी। ईरान के खुरासान से आने वाले काफ़िले और हिंदुस्तान से गुजरने वाले ताजिर काबुल से क़याम करते थे, खरीदो फरोख्त करते और ये शहर हमेशा से तिजारत का दिल रहा है। हैरत की बात यह है कि आज भी वही पुराने सामान बाज़ारों में दस्ताए असला और हाथ से बने हुए फर्नीचर तक। अगर आप कभी काबुल के बाज़ार जाएं तो दुनिया की हर किस्म के फ्रूट यहाँ मिलेंगे, वो भी इंतहाई मुनासिब दामों में। यही वजह है कि हर साल सर्दियों में अफ़गान ताजर पाकिस्तान के शहरों का रुख करते हैं और रोड्स और फुटपाथों पर बैठकर ड्राई फ्रूट फरोख्त करते हैं। लेकिन नाज़रीन, काबुल के बाज़ार सिर्फ खुश्क मेवाजात के लिए मशहूर नहीं। यहाँ खुले आम नशा और ऐसी चीज़ें बिकती हैं जैसे कि गांजा, नस्वार, अफ्यून, ये सब कुछ इन्हीं बाज़ारों में आम दस्तयाब है। अब ज़रा बात करते हैं इनके मशहूर और बड़ी रोटियाँ। जगह जगह लोग ज़मीन पर देवो हैकल की तरह रोटियाँ बिछाए बैठे होते हैं जिन्हें मकामी ज़बान में कत्ल नुमा कहा जाता है। ये रोटी कई दिनों तक ख़राब नहीं होती और इतनी बड़ी होती है कि दो आदमी पेट भर कर खाना खा सकते हैं। जब खानों का जिक्र हो रहा है तो भला काबुली पुलाव को से भूल सकते हैं। जी हाँ, वही काबुली पुलाव जो पूरी दुनिया में अपनी खुशबू और जायके की वजह से मशहूर है। ये एक ऐसा डिश है कि इसके पेट भरने के बाद भी दिल चाहता है कि कुछ और खा लिया जाए। काबुल के हर चौक, हर गली और बाज़ार में ये पुलाव मिलता है। यहाँ के लोग अमूमन अपनी रोटी कहवा और गुड़ के साथ शौक से खाते हैं। इसके अलावा नमकीन और रोस्ट जैसे गोश्त से बनने वाली पकवानों के बाद दीवाने भी हैं। ये दोनों डिशेस पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में पसंद की जाती हैं। बदअमनी के दौर में काबुल और बड़े शहरों में मगरबी दर्स की महफिलें, डांस पार्टियां और नाइट क्लब्स भी चलते थे। कई होटलों में और घरों में मौसीकी और रक्स की महफिलें आम थीं जहां मर्द और औरतें इकट्ठे बैठकर नाचते, गाते और खुले आम मगरबी अंदाज के तकरीबात। लेकिन आज तालिबान की हुकूमत में वो सब ख़त्म हो चुका है। अपना डांस पार्टियां हैं, ना नाइट क्लब्स, ना ऐसी तकरीबात की इजाज़त है कि आज काबुल में माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ है। ज़्यादा मजहबी, संजीदा और रवायती फ़ाहिशी और खुले आम महफिलों की जगह अब सादगी, पर्दा और इस्लामी कवानीन में ले ली है। अशरफ गनी के दौर में अफ़गानिस्तान में औरतों की ज़िंदगी काफ़ी हद तक बदली हुई थी।
ख़वातीन के लिए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दरवाजे खुले थे। बड़ी तादाद में लड़कियां तालीम हासिल कर रही थीं और कुछ ख़वातीन डॉक्टर, साफ़ी, इंजीनियर्स और सरकारी इदारों में नौकरियां भी कर रही थीं और शॉपिंग के लिए, दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए भी और तकरीबात के लिए जाने के लिए भी निस्बतन आज़ाद थी। मगर आज तालिबान की हुकूमत आने के बाद औरतों की ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई है। अब ख़वातीन ज़्यादातर नौकरियों से निकाल दी गई हैं और सरकारी दफातर में भी इनका दाखिला महदूद कर दिया गया है। औरतों को अकेले सफ़र करने की, घर से निकलने के लिए मर्द के साथ होना लाजमी है। शॉपिंग, तालीम और सोशल लाइफ सब पर पाबंदी है। हत्ता के ब्यूटी पार्लर पर भी बंद कर दिए गए हैं, जो पहले ख़वातीन एक बड़ी तफरीह हुआ करती थी। और यहाँ के रहन सहन का एक और पहलू भी काबिल ज़िक्र है। अफ़गानिस्तान में इस वक्त तालिबान की हुकूमत है और इस्लामी क़वानीन का नफाज है। दुनिया के किसी भी कॉन्फ्रेंस या मीटिंग में जब वो ये लोग शिरकत करते हैं तो अपने रवायत कौमी लिबास में ही जाते हैं। नाज़रीन, सर्दियों के दिनों में काबुल की फ़िज़ाई और गोश्त की यखनी का शौक भी इस्तेमाल करते हैं। बर्फ़ से ढकी गलियों और चमकती रोशनियों में घूमते हुए अक्सर ये गुमान होता है जैसे हम किसी यूरोपियन कंट्री में आ गए हों। काबुल की ख़ास बात यह है कि यहाँ की आबादी ने पहाड़ों को तराश तराश कर घर बनाए हैं। सैकड़ों मकानात पहाड़ों के दामन में और चोटियों पर कायम हैं, जो इस शहर को और भी हसीन मंजर पेश करते हैं। अफ़गानिस्तान की सरजमीन आज भी तालिबान की हुक्मरानी में है। इनकी मौजूदगी के बाइस फाशी आम नहीं हो सकती। तालिबान अक्सर अपने असले के साथ बाज़ार और गलियों से गश्त करते दिखाई देते हैं। ये खित्ता सिर्फ कुदरती हुस्न नहीं बल्कि तारीख और रूहानियत का भी एक अमीन है। काबुल के अकब में शहंशाह बाबर का मज़ार, तैमूर शाह, मोहम्मद नासिर शाह और अमीर अब्दुर्रहमान जैसे हुक्मरानों के मकबरे मौजूद हैं, लेकिन सबसे ख़ास ज़ियारत है सखी शाह मर्दान का मज़ार मुबारक। ये मज़ार नहायत ही खूबसूरत और वसी है। पूरा अहाता नीले और सब्ज़ पत्थरों से आरास्ता है। दीवारों पर अहादीस मुबारक और दुआएं कुछ खती से लिखी गई हैं। ये वही मकाम है जहाँ एक वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक चादर कंधार से मुंतकिल करते वक्त रखी गई थी। ये वही चादर जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली और हज़रत उमर फ़ारूक को वसीयत की थी कि मेरे बाद ये अमानत हज़रत अवैस करने को दे दी जाए। आज ये जगह मस्जिद भी और मज़ार भी है। इसके सामने एक वसी अहाता जहाँ पूरे अफ़गानिस्तान से लोग अकीदत के साथ आते हैं, ज़ियारत करते हैं और सेहत का लुत्फ़ उठाते हैं। इन्हीं वजह से सखी शाह मर्दान का मज़ार काबुल का एक बड़ा सियाहती मरकज़ बन चुका है। अलबत्ता नाज़रीन, बारिश के दिनों में काबुल के हालात कुछ और इख्तियार कर लेते हैं। पहाड़ों से बरसने वाले पानी ज़ोर के साथ शहर की तरफ लिपकते हैं, जिसके नतीजे में नुकसान भी हो जाता है। यूँ इस शहर की खूबसूरती के साथ साथ इसकी मुश्किलात भी अपनी जगह मौजूद हैं। दोस्तों, बारिशों के मौसम में पहाड़ से उतरने वाला पानी किसी तूफान की तरह सड़कों पर दौड़ता है, रास्ते में आने वाली हर चीज़ को नुकसान पहुंचाता है और तेज़ी से आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन इस काबुल का वस्त में एक और हसीन बहता हुआ दरियाए काबुल, और ये दरिया सिर्फ देखने में दिलकश है बल्कि अपनी रवानी से पूरे इलाके को सैराब करता है। इसकी लंबी फैली हुई मौजें शहर को ज़िंदगी बख्शती हैं। नाज़रीन, अगर बात की जाए काबुल के सकाफ़त की, शादी ब्याह की, तो अपनी मिसाल ही है। अफ़गानिस्तान की शादियाँ कई दिनों तक चलती हैं। इनमें मेहमान नवाजी का एक ख़ास रंग होता है। दस्तरख्वान पर सबसे पहले काबुली पुलाव, गोश्त के पकवान, यखनी और बड़े साइज़ की रोटियां रखी जाती हैं। औरतें रंग बिरंगे कपड़े और भारी जेवरात के साथ ख़ास तौर पर रवायती अफ़गान लिबास में नज़र आती हैं। नौजवान लड़कियां हाथों में मेहंदी लगाती हैं और मर्द हज़रात सफ़ेद शलवार, कमीज़ और पगड़ी पहनकर शरीक होते हैं। शादी की तकरीबात में रवाब और तंबूरा जैसे रवायती साज बजाए जाते हैं। ये लोग झूमते और रक्स करते हैं। यूँ लगता है जैसे पूरा गांव या पूरा शहर एक जश्न में डूबा हुआ हो।
जदीद तर्ज की बुलंदो बाला इमारतें, कुशादा सड़कें और रोशन बाजार किसी यूरोपियन शहर की झलक दिखलाते हैं। यहाँ 5 स्टार होटल्स और जहाँ से दुनिया भर से क़याम कर सकते हैं। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स जहाँ जदीद ब्रांड्स और लोकल चीज़ों का हसीन इम्तिजाज मिलता है, जो केवल के आज भी अपनी सदियों पुरानी रवायत को संभालें मगर वक्त के साथ साथ जदीद दौर के नक्श कदम पर भी चल रहा है। दोस्तों, शहर में टैक्सी और बस सर्विस का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहाँ टैक्सी का काम सबसे ज़्यादा चलता है। लोग ज़्यादातर पश्तो और दरी ज़बानें बोलते हैं, अंग्रेज़ी कम ही जानते हैं क्योंकि तालीमी शरह ज़्यादा नहीं। लेकिन एक बात जो दुनिया जानती है वो ये है कि मुसलमान जहाँ भी हों, बहादुरी का इनका विरसा है और अफ़गानिस्तान तो बहादुरी की पहचान है। कभी भी मौत से नहीं डरते। सोचिए चंगेज़ खान हो या ब्रिटिश अम्पायर हो या अमेरिकी जैसी सुपर पावर, सब ने इस सरजमीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, ताकत के ज़ोर पर आए, कत्लो गारत किए, लेकिन अंजाम में सिर्फ नाखुद चने चबवाने पड़े। ये वही अफ़गानिस्तान है जिन्होंने जदीद मशीनरी, असला, हवाई जहाज़ के बगैर भी दुनिया की सुपर पावर्स को शिकस्त दी और आज अल्लाह के फजलो करम से पूरे अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत कायम है। ये बात एक बार फिर साबित करती है कि इस्लाम की ताकत अपनी जगह कायम है, नाकाबिल शिकस्त और नाकाबिल ज़वाल। नाज़रीन, आज के अफ़गानिस्तान तेज़ी से बदल रहा है। बड़े बड़े तरक्याती प्रोजेक्ट शुरू किए जा चुके हैं जो आने वाले वक्त में इसकी इकॉनमी को नई ताकत बख्शेगी। सदियों की तारीख और विरसे के बावजूद ये सरजमीन अब एक नए दौर की तरफ बढ़ रही है। अगर कभी आपका दिल चाहे कि अफ़गानिस्तान की सैर करें तो मेरा मशवरा है कि सर्दियों में ज़रूर आइए। बर्फ़ से ढके पहाड़, ठंडी फ़िज़ाएँ और काबुल की वादियों का हुस्न अपनी आंखों से देखने के काबिल है। एक अच्छा सा कैमरा अपने साथ ज़रूर लाइए ताकि इस जादुई सरजमीन के हर मंजर को अपने और अपनी यादों में कैद कर सकें। काबुल की पहचान सिर्फ इसके बाज़ार और खाने ही नहीं बल्कि इसकी मौसीकी भी है। अफ़गान मौसीकी की तारीख सदियों पुरानी है और इसमें सबसे ज़्यादा मशहूर साज हैं रबाब और दमबार। रबाब को तो अफ़गानिस्तान का कौमी साज भी कहा जाता है, जिसकी धुन सुनकर दिल पुरसुकून हो जाता है। शादी, ब्याह, त्यौहार और मेलों में ये साज बजाए जाते हैं और लोग इन पर रक़्स करते हैं। आज के जदीद दौर में भी काबुल के नौजवान अपनी सकाफ़त को ज़िंदा रखने के लिए इन्हीं साज़ों को बजाते हैं और इन पर नए गाने भी बनाए जाते हैं। यूँ पुरानी रवायात और नए ज़माने की झलक एक साथ नज़र आती है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए हमें इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ख़ास ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।